हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल ट्रेड। कल के वीडियो में बात किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मेजर लेवल्स हैं एंड मार्केट किस लेवल से रिवर्स हो सकता है। एंड एग्जैक्ट उसी लेवल से आज मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिली एंड बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो आज बुलिश में क्लोज हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जा कर के कल का वीडियो देख सकते हैं। एंड आज का जो बुलिशनेस का जो मार्केट था उसका ट्रेड भी मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो एंड ट्रेड को एंजॉय कर सकते हो। नाउ आज के इस वीडियो में कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह का डायरेक्शन आ सकता है, किस तरह प्राइस बिहेव कर सकता है उसकी बात करेंगे। और आज मंडे की कैंडल बन चुकी है तो इसके बेस पर वीकली डायरेक्शन क्या हो सकता है, वीकली में कौन से मेजर लेवल्स हैं जहां पर हम ध्यान रख सकते हैं। सो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, सो अभी हम निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हैं और हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के दिन ने फ्राइडे के दिन की लो की लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद अपसाइड में क्लोजिंग दिया। सो कल आपको एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलेगी, या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो कल प्राइस अपसाइड में मूव देगा। ठीक है, ये मेरा एक व्यू है। और मैंने आज BTS ट्रेड भी कॉल साइड का ही लिया है, वो मैं स्क्रीनशॉट कल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। नाउ अगर हम कल ट्रेड प्लान करने का सोच रहे हैं तो किस जगह से ट्रेड प्लान करना है और किस डायरेक्शन में करना है, तो डेली टाइम फ्रेम से ये तो हमें पता चल गया कि एक अपसाइड का मूव यानी कि बुलिश व्यू में हमें जाना है। सो किस जगह से जाना है उसके लिए अगर मैं 30 मिनट में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं 15 मिनट में जाकर के इसे रिफाइन करता हूँ तो ये एक निकल के आता है ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस यहाँ तक गैप अप ओपनिंग देते ही है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर सेलिंग प्लान होता है 1 मिनट में मॉर्निंग सेशन में तो 30 मिनट का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से रिवर्सल प्लान होगा और अपसाइड के लिए प्राइस जाएगा और इस लेवल पर निफ्टी कल देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो निफ्टी में 280 पॉइंट्स के अराउंड का मूव कल आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ना अगर आप लेवल्स मार्क करना चाहते हो तो मैं हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर देता हूँ, आप लेवल्स को मार्क कर सकते हो। बाइंग के लिए हम इस लेवल पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, 22,927। और अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग आती है तो आप अगर मॉर्निंग में वो सेलिंग भी पकड़ना चाहो तो 1 मिनट में जा कर के पकड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट आवर में आप कोई ट्रेड प्लान ना करो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब डेली कैंडल बनती है तो उसमें जो फर्स्ट आवर होता है उसमें एक जुड़ा स्विंग बनता है, यानी कि एक फेक मूव आता है और उसके बाद प्राइस रियल मूव देता है। मैं खुद भी एक 1 आवर के बाद ही ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ये बात हो गई निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड प्लान हो सकता है उसकी। और अब मैं वीकली में किस तरह से हम व्यू देख सकते हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले वीकली जो डायरेक्शन है वो मेरे हिसाब से बुलिश रहना चाहिए निफ्टी में। और जो फर्स्ट लेवल है वो 22,235 का है एंड जो सेकंड जो लेवल है वो निकल कर आता है रेजिस्टेंस के तौर पर, ये एक एफपीजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बीपीआर जोन भी है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन माना जाता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 23,443 को अगर ब्रेक करता है तो 23,807 तक प्राइस जाते हुए देखने को मिल सकता है। नाउ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, सो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्रीवियस डे के लो साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आज के दिन ने अप साइड में जा करके क्लोजिंग दिया। ठीक है,
और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक जो इम्बैलेंस बना हुआ था उसे टैप करने के बाद उसे रिस्पेक्ट दिया है एंड अपसाइड में क्लोजिंग दिया। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं है, डायरेक्ट अब एक डेली स्विंग की लिक्विडिटी है, ठीक है, 49836 के आसपास। और वहीं पर एक इम्बैलेंस भी है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नाउ कल किस तरह प्लान बैंक निफ्टी में हो सकता है वो मैं बताता हूँ। तो अगर 30 मिनट में जा कर के लेवल्स फाइंड करूँ तो अ, सबसे पहला लेवल निकल कर आता है यहाँ पर एक ब्रेक इवन, ठीक है, एक ब्रेक इवन निकल कर के आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड भी हम मार्क कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। ये एक मीन थ्रेशोल्ड भी मार्क कर सकते हैं। अगर अगर मैं हॉरिजॉन्टल रे मार्क करूँ तो आपको लेवल पता चलेगा। ओके, 49,532, ये एक मीन थ्रेशोल्ड है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो जोन हैं जहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं अगर रिवर्सल आता है देन, अदरवाइज डोंट गो इन डाउन साइड। नाउ अगर आप बुलिश व्यू देख रहे हो, बुलिश जाने के लिए सोच रहे हो, तो कल एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ से एक रिवर्स आता है फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर एक एफ है। अगर मैं प्रॉपर मार्क करूँ तो यहाँ पर जो एक एफ बना हुआ है वहाँ से आप बाइंग के लिए जा सकते हो। और सबसे पहला जो टारगेट है वो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो लिक्विडिटी बनेगी वो रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है वो 49836 यानी कि 49,836 के अराउंड लिक्विडिटी है, वो टारगेट रहेगा। सो मैं अगर आपको मार्क कर कर दिखाऊं तो अराउंड 580 पॉइंट्स के अराउंड बैंक निफ्टी में कल मूव आने की पॉसिबिलिटी है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद अगर मैं आपको वीकली में मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दूं तो सबसे पहला मेजर जो रेजिस्टेंस है वो निकल करके आता है यहाँ पर जो इम्बैलेंस है वो, यानी कि अराउंड, अगर मैं इसका मीन थ्रेशोल्ड भी अगर आपको बताऊँ, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक का मीन मिड वाला पार्ट है 49,896, ये एक लेवल है जहाँ पर से सेलिंग अगर आती है तो अगेन एक रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ तक आएगा वो यहाँ पर चार्ट्स यानी कि पैटर्न बनने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ तक रिवर्सल आ सकता है। और जो सेकंड जोन है वो यहाँ पर एक अनदर इम्बैलेंस है, ठीक है। और ये दोनों लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो 50,180 58 के अराउंड ये जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी 50,641 के अराउंड जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ की लेवल्स है जहाँ पर हम नज़र रख सकते हैं। नाउ बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में गैप अप ओपनिंग होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिलायंस के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपसाइड में जाकर के क्लोजिंग दिया, और वो भी प्रीवियस डे हाई के अब वो जाकर के क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रिलायंस बुलिश बन सकता है कल के दिन के लिए। और एच डी एफ सी में अगर मैं आपको बताऊं तो एच डी एफ सी भी यहाँ पर अपने इम्बैलेंस यानी कि सपोर्ट के जोन पर था, और जो सपोर्ट का जो मीन थ्रेशोल्ड है यानी कि मीट का पार्ट है उसके बिलो एक भी बॉडी डेली बॉडी क्लोज नहीं कर पाई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया। एंड यहाँ पर डेली कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई की और साथ ही साथ दो कंटिन्यूसली डे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपसाइड में क्लोजिंग दिया। सो एक अपसाइड का मूव यानी कि गैप अप या फिर बुलिश कैंडल कल के दिन के लिए एच डी एफ सी में भी देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक क्लीन इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ के मीन थ्रेशोल्ड यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट पर आकर के रिवर्सल बनता है तो एक
शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड में एचडीएफसी मूव कर सकता है। एंड अगर ये लेवल जो है यानी कि ये जो इम्बैलेंस है वो ब्रेक होता है तो वो एचडीएफसी आपको इस लेवल पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा 1767 के अराउंड। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।